Hello, welcome back to my channel. This is Inayat Gaba. I am a tarot reader, numerologist and a Vastu coach. First thing तो I am really sorry कि मैं 2-3 दिन वीडियोस नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरे कॉलेज की ट्रेनिंग थी और मैं उसमें थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी. बट अब मैं पक्का कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस को मेरा और रेगुलर कर पाऊँ. एंड आज मेरे पास में एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है कि मैं जो टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्सेज़ प्रोवाइड कराती हूँ वो अब मैं 1-to-1 पर्सनल कोर्सेज़ भी प्रोवाइड कराती हूँ. उसमें मैं मेरी पर्सनल अटेंशन दे पाऊँगी एंड आप मेरे इंस्टाग्राम के ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं ताकि अगर आपको फ्यूचर में भी अगर कोई क्वायरी हो तो आप मुझे उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं एंड बाकी स्टूडेंट्स के साथ में भी डिस्कस कर पाएंगे. तो जिनको भी टैरो कार्ड कोर्स सीखना है तो वो मुझे मेरे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अगर किसी को मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होएगी क्योंकि आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे प्यार क्यों करते हैं. मेरे पास में यहाँ 3 पाइल्स रखी हैं. पाइल 1 ब्लू, पाइल 2 येलो एंड पाइल 3 ग्रीन. तो जिस भी पाइल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसे पिक कर सकते हैं. तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 ब्लू स्टिकर चूज़ करा है, देखते हैं आपकी पर्सन आपसे प्यार क्यों करते हैं. पाइल 1 के पर्सन इनसे प्यार क्यों करते हैं. पाइल 1 के पर्सन उनसे प्यार क्यों करते हैं. काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं. ओके. द वर्ल्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 of swords, 9 of swords, Queen of cups, 9 of wands, Queen of swords, Page of cups, Ace of cups and 2 of swords. ओके, पाइल 1. तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके पर्सन को आपकी इंडिपेंडेंट तरीके से जो आप जीते हैं, अपने लिए जो भी आपने लाइफ में क्रिएट करा है एंड आप जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन अपने साथ फील करते हैं, इस वजह से वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं. एंड सेकंड चीज़ कि आप जिस तरीके से बहुत प्योर तरीके से प्यार देते हैं क्योंकि आपका मन बिल्कुल बच्चों की तरह है एंड आप जब भी प्यार करते हैं तो उसके अंदर कहीं भी मिलावट नहीं होती है. बहुत ही प्योर लव, बहुत ही साफ दिल से प्यार एंड आप बहुत इजीली सबसे बॉन्ड बना लेते हैं. ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है. एंड हो सकता है कि आप एक वाटर साइन हो सकते हैं या फिर एक एयर साइन हो सकते हैं. वाटर साइंस कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो एंड एयर साइंस जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस. एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि जिस तरीके से आप बोलते हैं, आपकी बात करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप एक फाइटर पर्सनालिटी के भी इंसान हो सकते हैं क्योंकि आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी देखी है, बहुत धोखे भी खाए हैं एंड हो सकता है कि आपने बहुत
बुरे टाइम का भी सामना करा है, लेकिन जिस तरीके से आप फाइट करना नहीं छोड़ते हैं, ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई एंड इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर उन एक्सपीरियंसेस की वजह से अपनी लाइफ में टॉक्सिक लोगों को जो जगह नहीं देते हैं, उन लोगों को जो आप इजीली कट ऑफ कर लेते हैं, ये भी क्वालिटी उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है, जैसे कि मैंने बोला कि आप वाटर साइन हो सकते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत इंट्यूटिव इंसान हैं एंड आपको लोगों की फीलिंग्स बहुत जल्दी पता लग जाती है कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसी क्वालिटी की वजह से आप अपने पर्सन का बहुत ज़्यादा ध्यान रख पाते हैं कि उनके फीलिंग्स कैसे चल रही हैं, वो अच्छा फ़ील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड ये क्वालिटी आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ भी करती है, क्योंकि कभी कभी शायद से हो सकता है कि वो ना बोलती हों कि वो कैसा फ़ील कर रहे हैं, लेकिन आप पकड़ लेते हैं। एंड आई थिंक कि आप जिस तरीके से आप उन्हें चैलेंज करते हैं, हमेशा हर चीज़ अच्छी नहीं होती है एंड रिलेशनशिप में ग्रोथ के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो जिस तरीके से आप उनकी गलतियां भी उनको उतने ही अच्छे से बताते हैं जितना कि आप उनकी खासियत उनको बताते हैं, तो ये भी चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि रिलेशनशिप के अंदर अगर चैलेंज नहीं हो, ग्रोथ के लिए पोटेंशियल नहीं हो, तो फिर बहुत चीज़ें बोरिंग हो जाती हैं। लेकिन आपके साथ में कहीं भी चीज़ें बोरिंग नहीं होती हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखने वाले इंसान हैं, बहुत ज़्यादा टॉलरेंस रखने वाले इंसान हैं ना। आप वेट करते हैं, चीज़ों को वेट एंड वॉच करने वालों में से। एंड आई थिंक आप ग्रोथ की तरफ भी इसी तरीके से बढ़ते हैं। एंड आपने आई थिंक अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी इसी तरीके से वर्क करा है। आप टाइम देते हैं, स्पेस देते हैं, ग्रोथ देते हैं, प्यार देते हैं। एंड ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं रिलेशनशिप के अंदर, जो कि आपके रिलेशनशिप में हैं। एंड इसी वजह से आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये बहुत स्पेशल क्वालिटीज़ हैं एक आइडियल पार्टनर में। एंड आपके पर्सन को आप उनका वर्ल्ड लगते हैं कि वो आपके साथ में ही कंप्लीट फील करते हैं, आपके साथ में वो बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं। एंड उनके लिए पूरी दुनिया सिर्फ आप हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था पायल 1। आई रियली होप आपको ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी सेकेंड पायल येलो स्टिकर चूज़ करा है, देखते हैं कि आपके पर्सन आपको प्यार क्यों करते हैं। आपके पर्सन हमें प्यार क्यों करते हैं। Four of Swords, Nine of Pentacles. Hopefully आपको कार्ड्स क्लियर दिख रहे हैं। Queen of Wands, Page of Swords, Six of Wands, Eight of Cups, Knight of Pentacles, Knight of Swords, Ace of Wands, Six of Pentacles, the Chariot, the Hierophant, Queen of Pentacles, the High Priestess, and Five of Swords.
तो पालतू, मुझे यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो दिख रही है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव इंसान हैं। आप दिखने में बहुत अच्छे हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस एक्सीलेंट है, एंड ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपके पर्सन आपको इतना प्यार करते हैं। एंड आपकी इंडिपेंडेंट ऑरा, जिस तरीके से आपने अपने लिए बहुत सारी चीज़ें खुद से क्रिएट करी हैं, एंड आप इंडिपेंडेंट होके भी अपने आप से भी अपने लिए जो एबंडेंस क्रिएट करी है, ये भी आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एज में छोटे हो सकते हैं, एंड आपकी इनोसेंस आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, एंड इसकी वजह से भी वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड हो सकता है कि आप एक रिस्क टेकर हों, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ प्लान करते हैं तो आप उसकी तरफ बढ़ते हैं। आप बिल्कुल नहीं सोचते कि उसके आगे क्या होगा या रिज़ल्ट क्या निकलेगा, लेकिन आपके दिमाग में एक ही फोकस रहता है, वो है विक्ट्री, जीत। एंड फिर आप नहीं देखते दाएं बाएं, कहीं नहीं देखते, आपका सिर्फ एक एम होता है एंड आप उस पर काम करते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद घर से उतना बाहर नहीं निकले हों, या फिर आप एक छोटे से एरिया के अंदर ही आपने बहुत ही ज़्यादा विजडम गेन करी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव इंसान हैं, आपके बहुत ज़्यादा विजडम है आपके पास में। एंड आप शायद बात बहुत कम करते हो, लेकिन जब आप बात करते हैं तो आपकी बात में वज़न होता है, एंड ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड हो सकता है कि आप किसी टीचिंग प्रोफेशन के अंदर हों, या फिर आप किसी इंट्यूटिव प्रोफेशन के अंदर हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप टीचर हों, या फिर आप कुछ अकल्ट के काम में हो सकते हैं, एंड या फिर आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर सकते हैं, या फिर आप अभी भी स्टडी कर रहे हों। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा स्टूडियस इंसान हैं, आपको बुक्स, नॉलेज गेन करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बिल्कुल अपोजिट हों, एंड आपकी ये स्टूडियस नेचर, आपको जो नॉलेज गेन करने से जो प्यार है, वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं बहुत सरप्राइज़ भी करती होगी शायद से, बट ये चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट है, क्योंकि आप बहुत क्रिएटिवली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानते हैं। एंड हो सकता है कि आप वैसे भी एक बहुत क्रिएटिव इंसान हों, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप एक बहुत ही गिविंग इंसान हैं, आप बहुत दयालु इंसान हैं। जब आप देने पे आते हैं तो आप बहुत कुछ देते हैं, एंड शायद से आप अपने पर्सन का बिल्कुल एक मदर की तरह ध्यान रखते होगे, एक एक चीज़ का ध्यान रखना, वो घर आए उनका ख्याल रखना, मटीरियलिस्टिक लग्जरीज़ देना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड आपके पर्सन को आपकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद से आप जब काम करते हो तो आपकी प्रोग्रेस एकदम से बहुत दिखते नहीं हो कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करने में भी बहुत टाइम लगाते होंगे। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ट्रैवलिंग का हो सकता है शौक़ हो, लेकिन आप शायद ज़्यादा कर नहीं पाए होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग के काज दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, एंड ये भी चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप दोनों जने साथ में लाइफ को एंजॉय करते हो सकते हैं कि आप लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते होंगे, या फिर आप बाइक राइड करके कहीं जाते होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे बाइक दिख रही है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप केओस में से डिसिप्लिन क्रिएट करने वाले इंसान हैं, आपको बहुत अलग अलग पार्टीज़ को भी बैलेंस करना आता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से आप जल्दी से किसी से अटैच नहीं होते हैं, आप सामने वाले को परखते हैं, देखते हैं कि वो कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं, एंड इसी वजह से जो आपकी डिटैचमेंट वाली हो सकता है नेचर हो, लेकिन वो भी आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड हो सकता है कि जब आप बोलते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा बोलते हो, एंड आपके पर्सन को आपको सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि शायद से आप ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब आप बोलते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि एट लास्ट बात तो करी, क्योंकि ज़्यादा नहीं बोलते तो जब बात करते तो उन्हें अच्छा लगता है। एंड आई थिंक कि
जब आप दोनों आर्ग्यूमेंट भी करते हो तो भी जिस तरीके से आप हमेशा जीत जाते हो उनसे, ये भी चीज़ उनको बहुत ज़्यादा स्वीट लगती है। हो सकता है कि वो आर्ग्यूमेंट में कभी कभी हंस भी देते हो, क्योंकि आप, हो सकता है कि आपकी एज छोटी हो या आप कम एज से उनकी हो सकते हैं, लेकिन आप आर्ग्यूमेंट बहुत मेच्योरली करते हैं। हो सकता है कि वो आर्ग्यूमेंट के बीच में हंस भी देते हो, लेकिन ये भी चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा स्वीट लगती है। तो ये थी पायल 2 की रीडिंग। आई रियली होप आपको ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी पायल 3 ग्रीन स्टिकर चूज़ करा है, देखते हैं कि आपके पर्सन आपको प्यार क्यों करते हैं। पायल 3 के पर्सन उन्हें प्यार क्यों करते हैं। पायल 3 के पर्सन उन्हें प्यार क्यों करते हैं। The Sun, 4 of Pentacles, 3 of Pentacles, 6 of Wands, the Emperor, 3 of Cups, Queen of Cups, 2 of Swords, Page of Swords, Page of Pentacles, King of Pentacles, the Tower, 6 of Pentacles, 2 of Cups, 2 of Pentacles, the Chariot, and 7 of Swords. Interesting. ओके, तो पार्ट 3 मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं। जैसे कि आपको ऐसा लगता हो कि आपके आसपास का वर्ल्ड कंप्लीट क्रम्बल हो गया हो, लेकिन इस तरीके के टाइम से भी आपने अपने आप को एक बहुत पॉजिटिव तरीके से निकाला है। आपने अपने लिए एक बहुत अच्छी लाइफ क्रिएट करी है इवन आफ्टर दिस मोमेंट। एंड आई थिंक कि हो सकता है कि उन मोमेंट्स के बाद में आप उतना पैसा खर्च नहीं करते हो एंड अब आप चीज़ों को बचाने की कोशिश करते हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से आपके पर्सन को आपकी प्रोटेक्टिव नेचर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से अब आप लोगों पर इतना ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं, क्योंकि आप पहले कभी शायद ब्लाइंड फेथ कर चुके होंगे। एंड लेकिन अब आप दूसरों पे इतना इजीली ट्रस्ट नहीं करते हो, एंड जिसकी वजह से आई थिंक आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। एंड आपकी अथॉरिटेटिव नेचर आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन पे ब्लाइंड फेथ करते हैं, आप किसी और पे नहीं करते हो, चाहे आप सब पे शक करके चलते हैं, लेकिन आप अपने पर्सन पे ब्लाइंड फेथ जो करके चलते हैं वो चीज़ आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको टीम वर्क में काम करना पसंद है, एंड आप लोगों से बॉन्ड बहुत जल्दी बना लेते हैं। आप बहुत अलग अलग तरीके के लोगों को, हो सकता है कि आपने अपनी वर्क प्लेस पे भी बहुत अच्छी दोस्ती बना के रखते हैं। आपके साथ में लोगों को रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एंड आपकी चेयरफुलनेस की वजह से, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से जो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, वो एक सबसे बड़ा कारण है कि आपके पर्सन आपको इतना प्यार करते हैं।
एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जिस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करते हैं, आपकी वर्क लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी हर तरीके की चीज़ों को जो आप बैलेंस करते हैं एंड आपके इमोशंस को भी जो आप बैलेंस करके चलते हैं इतनी टफ़ टाइम्स में भी, ये भी चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड हो सकता है कि आप और आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हों, क्योंकि मुझे क्वीन और किंग ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, मुझे 2 ऑफ कप्स दिख रहा है। तो हो सकता है कि आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हों एंड हो सकता है कि आप या तो आप हो सकता है एक अर्थ साइन हो या फिर आपके पर्सन अर्थ साइन हो सकते हैं। एंड हो सकता है कि आप एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, एक वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हो। एंड जिस तरीके से आप अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जो चीज़ें आप अपनी फैमिली को कंफर्ट देते हैं, एंड हो सकता है कि आपके पास में शायद पैसा भी नहीं हो, लेकिन आप जो कंफर्ट, मटेरियल कंफर्ट जो आप अपनी फैमिली को देते हैं, वो चीज़ आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आप अपने पर्सन के मूड्स को बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या नहीं फ़ील कर रहे हैं। एंड आप उन्हें टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि आप उन्हें प्यार करते हैं। तो ये भी चीज़ आपके पर्सन को बहुत इंडियरिंग लगती है, बहुत अच्छी लगती है। एंड आप अपने मन की बात शायद से उनको नहीं बताते हों, लेकिन वो उन तक पहुंच जाती है एंड आप उनकी बात भी समझ लेते हैं। शायद से वो आपको नहीं बताते हो, आपके पर्सन नहीं बताते हो कि वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन आप उनकी मन की बात जान लेते हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला कि आप हो सकता है एक प्रोवाइडर इंसान हो, आप अपनी चीज़ों को अपने लव्ड वंस के साथ में शेयर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड आपकी शेयर करने की जो आपकी क्वालिटी है, ये आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड हो सकता है कि आप दिखाते हो कि आप एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर इंसान हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन आपके सिर्फ आपके पर्सन को पता है कि आप अंदर से बिल्कुल बच्चों जैसे हैं एंड आप अभी भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं, आपने सीखना बंद नहीं करा है। एंड ये भी चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आप दिखाते हैं कि मैं बहुत मैच्योर हूँ, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से आप अभी भी बिल्कुल बच्चों की तरह हैं। एंड वो आप अपना बचपना वाला जो पर्सनालिटी वाला जो पार्ट है, वो सिर्फ आप अपने पर्सन को दिखाते हैं और किसी को नहीं दिखाते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी काम करते हैं, वो आप सिर्फ विक्ट्री को दिमाग में रख के चलते हैं। हो सकता है कि ये वाली पाइल 1 से भी हो सकता है बहुत अट्रैक्ट फील हुआ हो आपको, क्योंकि बहुत सिमिलर चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, सॉरी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट्स हों या आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। एंड इनका दिमाग सिर्फ एक पॉइंट, इनका फोकस बिल्कुल फिक्स्ड है एंड वो हमेशा विक्ट्री की तरफ काम करते हैं। एंड हो सकता है कि हो सकता है कि आप अपने पर्सन को एक ट्रॉफ़ी की तरह लेके चलते हो। एंड ये भी चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि आप उन्हें शो ऑफ कर देंगे, देखिए ये मेरे पर्सन है। तो ये थी पार्ट 3 की रीडिंग। आई रियली होप आपको ये पसंद आई होगी। तो आई रियली होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड जैसा कि मैं मेरे इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के 1-to-1 पर्सनल कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए हैं। एंड अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो मुझे मेरे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकता है। एंड अगर आप ये 1-to-1 कोर्स करते हैं तो आपको इंस्टाग्राम के ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, जिसमें आप अपनी क्वायरीज़ लाइफ टाइम के लिए पूछ सकते हैं। एंड आप और भी बहुत सारी चीज़ें टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं। एंड अगर किसी को मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।